जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय का ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात होता है। तो बहुत सरला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय का ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात होता है। तो बच्चों है समाज शास्त्र है, सोशलॉजी। ठीक है, समाज शास्त्र का ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात होता है। समाज शास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। समाज शास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। सोचने की, जानने की, भूलने की, सामान्य बोध की। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है क्या हो जाएगा, जो है भूलने की। समाज क्या है, मूर्त है कि ये मूर्त है कि ये भी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, जो है बी हो जाएगा। समाज क्या है, समाज जो है अमूर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा कैसी होती है। विश्लेषणात्मक, गुणात्मक, एकात्मक और उसके बाद में है तुलनात्मक। तो सही जवाब 4 क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, तुलनात्मक। यानी समाज शास्त्र की जो स्वाभाविक मुद्रा कैसी होती है, तुलनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र में स्वनिरीक्षण को कैसे होना चाहिए। समाज शास्त्र में स्वनिरीक्षण को जो है कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको जो है बताना है। सही जवाब बच्चों 5 का सही जवाब सी हो जाएगा, आलोचनात्मक। यानी समाज शास्त्र में स्वनिरीक्षण को कैसा होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए। निम्न में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है। निश्चित थे, सामुदायिक भावना, ऐच्छिक सदस्यता, सामान्य जीवन। तो 6 का सही बच्चों सी हो जाएगा, ऐच्छिक सदस्यता। निम्न में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है। तो ऐच्छिक सदस्यता ये समुदाय की विशेषता नहीं है। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं। सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा 18 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य हो सकते हैं। तो 18 वर्ष की आयु में। किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। तो सही जवाब बच्चों जो है 8 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी टाइट मिल्स। सी टाइट मिल्स। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से जो है हुई है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किन किन भाषाओं से हुई है। तो ग्रीक और फ्रेंच। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं से जो है हुई है। चलिए अगला बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे। कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस, कास्ट में जात होता है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस मूल के शब्द से हुई है, अथवा जात के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस प्रमुख भाषा से है। पुर्तगाली, अमेरिकन, फ्रांसीसी, इटली। तो बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पुर्तगाली। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। जाति क्या है, खुला वर्ग है कि बंद वर्ग है कि ये भी दोनों है कि उसमें से कोई नहीं। तो 2 का सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा, बी हो जाएगा, बंद वर्ग। जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। अगला क्वेश्चन है जाति का संबंध है। 3 का सही जवाब हो जाएगा, जाति संबंध है जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, वर्ग से। तो जाति का संबंध बच्चों जो है जन्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। तो सही जवाब ये हो जाएगा, समरूप समूह। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्रबल जाति की अवधारणा जो है किसने दिया है। तो एम.एन. श्रीनिवासन। सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा, यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवासन ने प्रबल जाति की जो है अवधारणा दी है। जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा है। जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा है। तो डी.एन. मजूमदार ने। सही जवाब ए हो जाएगा, जाति एक बंद वर्ग है या किसने कहा है। तो डी.एन. मजूमदार ने जो है कहा है। जात की उत्पत्ति किस काल में हुई है। जात की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई है। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में हुई है। जात की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से जो है जात की विशेषता नहीं है। स्त्रीकरण, जन्म से निधान, व्यवसाय में भिन्नता, समान भाषा। तो सही जवाब जो है डी हो जाएगा, समान भाषा हो जाएगा। जात का निर्धारण होता है जन्म द्वारा, कर्म द्वारा, व्यवसाय द्वारा, जीवन शैली द्वारा। तो 9 का सही बच्चों जो है हो जाएगा, जन्म द्वारा हो जाएगा। सही जवाब ये हो जाएगा। जनजाति है, आपको बताना है जनजाति है
आंशिक समाज, संपूर्ण एवं आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति। सही जवाब जो है बी हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता है? विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, सामान्य भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता है, आपको बताना है। तो 11 का सही बच्चों डी हो जाएगा, सामान्य भाषा। जनजातियाँ जो है किस प्रकार की समुदाय है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो जनजातियाँ हैं जिनको भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जाना जाता है, तो बच्चों जो है जनजातियाँ जो है किस प्रकार की समुदाय है? राजनीतिक समुदाय, वैज्ञानिक समुदाय, आत्मनिर्भर समुदाय, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, आत्मनिर्भर समुदाय। यानी जनजातियाँ किस प्रकार के समुदाय हैं? आत्मनिर्भर समुदाय है। निम्नलिखित में से जनजाति समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? समान भाषा, धार्मिक संस्कार, अस्थायी संबंध, अदालत द्वारा जो है तलाक। तो 13 का सही जवाब ये हो जाएगा, समान भाषा। निम्नलिखित में से जनजाति समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? समान भाषा है। भारतीय परिवार का परंपरा स्वरूप क्या है? भारतीय परिवार का जो परंपरा स्वरूप क्या है? नगरीय परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, ग्रामीण परिवार। तो 14 बच्चों सही जवाब सी हो जाएगा, संयुक्त परिवार। भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप जो है संयुक्त परिवार है। संयुक्त मतलब कई लोग जब आपस में मिलकर रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार बोला जाता है, कई पीढ़ी तक लोग। परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, यह किसकी युक्ति है? परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, यह जो है किसकी युक्ति है, किसका जो है कथन है? तो बच्चों यह जो है टी पार्सन्स का जो है कथन है, स्टेटमेंट है। टी पार्सन्स का जो है स्टेटमेंट है। फैमिली, किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है? फैमिली, किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के जो है लेखक कौन है? 16 का सही जवाब जो भी हो जाएगा, इम्तियाज अहमद। कौन हो जाएगा? इम्तियाज अहमद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नातेदारी का प्रकार है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है नातेदारी का प्रकार है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ए बी दोनों हो जाएगा, यानी जो है विवाह मूलक नातेदारी, रक्त मूलक नातेदारी। ए भी हो जाएगा और उसके बाद में जो है बी भी हो जाएगा। सब परीक्षाओं में जो है दोस्तों जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन।